क्या ये नहीं लगता है कि जो सरकार हिंदुत्व का बीड़ा उठाने का दावा करती है वही साधु संतों का अपमान कर रही है? सरकार की कलई खुल रही है। बहुत दिन से कलई लगा रखी थी कि हम हिंदू हैं, हम हिंदूवादी हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। अब सब कलई एक एक करके खुल रही है। कहा था कि गाय का मांस गुलाबी रंग देख करके हमारा कलेजा जल रहा है। 12 साल से कलेजा में आप ठंडक पड़ी हुई है। गौ हत्या बढ़ती चली जा रही है। और रक्षा का आपने संकल्प लिया है, क्या ये संकल्प भी आपके ऊपर भारी पड़ रहा है? क्या इसीलिए आपको अपमानित करने की साजिश रची जा रही है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान केंद्र सरकार और राज्य सरकारें गौ माता की हत्या को बंद करना नहीं चाहती हैं, इसलिए उसकी मांग उठाने वाले हम लोगों को परेशान कर रही है। जो नोटिस आपको दिया गया था बीते 24 घंटे में ये सिद्ध करने के लिए कि आप बताइए कि आप शंकराचार्य हैं तो कैसे हैं, जिस पीठ की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य जी ने की थी उसमें साफ जिक्र था कि गुरु शिष्य की परंपरा जो है कायम रहेगी। दूसरी तरफ आपके ऊपर ये भी आरोप लग रहे हैं कि संतों का राजनीति में क्या था? भाई संत कहाँ राजनीति कर रहे हैं? संगम नहाना राजनीति है? गौ माता की रक्षा करने की बात उठाना राजनीति है? मंदिर तोड़े जा रहे हैं तो उनको बचाना राजनीति है? गंगा की धारा अविरल निर्मल रहे इसकी मांग करना राजनीति है? कौन सी चीज राजनीति है बताओ? कहा जा रहा है कि आप विपक्ष के समर्थक हैं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का समर्थन इसीलिए मिल रहा है आपको। क्या ये नहीं लगता कि विपक्ष भी इसकी राजनीतिक खोखियां सीख रहा है और सत्ता पक्ष भी? देखिए कौन क्या कर रहा है वो जाने। हम ना तो किसी विपक्ष के हैं ना तो किसी पक्ष के हैं। हम विपक्ष के किसी पार्टी का भी समर्थन नहीं करते और जो पक्ष में पार्टी है उसका भी नहीं करते। राहुल गांधी के लिए भी बोला था कि उनको हिंदू नहीं माना जाना चाहिए। अखिलेश यादव के भी आप खरी खरी बोलते रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बोलना महाकुंभ के दौरान क्या वही भारी पड़ रहा है? अब जो भी है सच बात तो यही है कि हम जो बोल रहे हैं वो सह नहीं पा रहे हैं और हम सनातन धर्मियों की भावना को समझ करके बोल रहे हैं। बोलो भाई, यहाँ जितने लोग खड़े हो, आप लोग गौ रक्षा चाहते हो कि नहीं चाहते? ये देखिए, ये सारी जनता जहाँ भी हम जाके देश के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जहाँ भी पूछ रहे हैं, सब कहते हैं हम गौ रक्षा चाहते हैं। तो हम जनता की आवाज बोल रहे हैं, हम किसी राजनीतिक पार्टी की आवाज नहीं बन रहे, हम जनता की आवाज बन रहे हैं। क्या संदेश लोगों को देना चाहेंगे? क्योंकि देखिए वही प्रदेश है जहाँ गन्नावासियों को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है और शंकराचार्य का अपमान किया जा रहा है। बीते 5 दिन से शंकराचार्य अनशन पर बैठे हैं, लेकिन क्या कोई अधिकारी आया, कोई मंत्री आया आपके पास क्षमा मांगने के लिए? देखिए, किसी कथावाचक को गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया गया। जो उनके ठकुर सुहाती बोलेगा उसको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है और जो सच बोलेगा उसका अपमान किया गया है। ये यहाँ पर जो सिद्धांत है वो ये है। हाँ, यहाँ यही नीति है। संतों में 2 बार क्यों नजर आ रहा है? एक संत का कहना वो भी है, चाहे हम राम भद्राचार्य जी की बात करें, कह रहे हैं संतों का कोई अपमान नहीं हुआ। ओम नमः शिवाय। जिसको अपमान होता है उसी का अपमान होता है, जिसका माना ही नहीं उसका क्या अपमान होगा? जन्म जन्म का नाता है, हमारे माता है। जन्म जन्म का नाता है, हमारे माता है। जन्म जन्म का नाता है, हमारी 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 माता है। हमारी माता है। गौ माता, गौ माता, राष्ट्र माता, गौ माता, गौ माता, राष्ट्र माता। जन्म जन्म का नाता है, हमारी माता है। जन्म जन्म का नाता है, हमारी माता है। गौ माता, गौ माता, राष्ट्र 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 माता। जन्म जन्म का नाता है, जन्म जन्म का नाता है, हमारे माता है। जन्म जन्म का नाता है, हमारे माता है। जन्म जन्म का नाता है, हमारे माता है। जन्म जन्म का नाता है, गौ माता। बोल शंकराचार्य भगवान की जय, धर्म की जय।
बहुत उत्साह के साथ लोग आगे आ रहे हैं और कह रहे हैं कि ये काम बहुत जरूरी था। अच्छा हुआ कि आपने इस काम को प्रमुखता से अपने हाथ में ले लिया। हम आपके साथ तन मन धन से तैयार हैं। जल्दी से जल्दी ये काम होना चाहिए। भारत की सरकार तत्काल ये काम करे, ऐसी आम जनता की इच्छा है। हाँ जी, अभी गिनती तो हमारे लोग लिखते हैं, हम नहीं लिख पाते हैं, लेकिन ये सही है कि लगभग 1000 से ज़्यादा शिविरों में हो जाएगा। सवाल ये है महाराज जी, जो 10 और 11 मार्च को जो आपका संत सम्मेलन है दिल्ली में आपने बुलाया है, इसमें ये चारों जो पीठ के शंकराचार्य हैं उनको भी आमंत्रित करेंगे, दूसरे जो तमाम संत हैं उनको भी आमंत्रित करेंगे। बिल्कुल, जो धार्मिक वर्ग है, धर्म का अग्रणी वर्ग देश का, वो वहाँ आमंत्रित होगा ताकि वो अपनी गौ माता के संदर्भ में जो भावना है उसको वहाँ अभिव्यक्त कर सके और आगे के लिए जनता का मार्गदर्शन इस संदर्भ में कर सके। एक सवाल ये है महाराज जी, एक नोटिस और आज आपको मिला है, क्या कहेंगे इस बात? बात यह है कि नोटिस मिली भी और उन्होंने उसका जवाब भी भिजवा दिया, रिसीव करवा दिया। ये एक के बाद एक लगातार नोटिसें आ रही हैं महाराज जी। हाँ ठीक है, जब युद्ध होता है तो बाणों की बौछार होती है, तो समझ लो कि बाणों की बौछार हो रही है उधर से, एक के बाद एक। हम लोग भी जवाब दे रहे हैं। एक सवाल ये है कि महाराज जी अभी इसी विषय पर हमने स्वामी नित्यानंद महाराज जी से भी इस पर सवाल हुए, तो हमारे जी मीडिया के कैमरे में रिकॉर्ड है, उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से ये नोटिसें जारी हो रही हैं ये भयंकर युद्ध को आमंत्रित कर रहा है। देखिए, आचार्य के मस्तिष्क में भी इसी तरह का संदेश जागृत हो रहा है। ये इसको युद्ध की शक्ल दी जा रही है। ऐसा लगता है कि बार रूम बना हुआ है और वहाँ से एक के बाद एक मिसाइल दागी जा रही है। वहाँ पर ऐसे तो नोटिस आ नहीं जाती होगी, पहले वहाँ पे बैठते होंगे लोग, मीटिंग होती होगी, फिर उसको सेटल किया जाता होगा, फिर भेजा जाता होगा। मतलब एक पूरी मशीनरी लगी हुई है ताकि वो लोग ये काम करें। उन्होंने चेताया है महाराज जी, क्या उन्होंने अधिकारियों और सिस्टम को चेताया मना कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आता? ठीक है, वो तो आचार्य जी हैं, वो तो देख रहे हैं कि क्या स्थिति है और लोगों को मजाक लग उसी के अनुसार ही उन्होंने इस बात सही होगी। हमने तो भी पूरी बात उन्होंने सुनी नहीं है। हाँ जी, यही बात है। वो भी समझ रहे हैं कि ये एक बड़ा मोर्चा खोल दिया गया है सनातन धर्म के विरुद्ध, और इस मोर्चे को खोलने वाला दूसरा कोई नहीं है, वही लोग हैं जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, अपने आप को सनातनी दिखाने की कोशिश करते हैं। बहुत धन्यवाद। ये स्वामी अभिनव महाराज जी हैं। बोलो जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की। कितना बजे? 2:31 हो गए। 2:31 3 बजे ना, ठीक है 3 बजे।